खबरों में बात करेंगे लखनऊ की, जहां शिक्षकों के लिए DIOS ने लागू किया निर्देश। जीन्स और टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाने नहीं आए टीचर्स। मुजफ्फरनगर में सभी प्रधानाचार्यों को जारी हुआ नोटिस। समुचित शालीन कपड़ों में विद्यालय आने के आदेश। तो शिक्षा प्रणाली को लेकर एक बड़ी खबर, जहां पर ड्रेस कोड लागू किया गया है शिक्षकों के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, DIOS ने लागू किया आदेश, जारी किया निर्देश। जीन्स और टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाने नहीं आए टीचर्स। मुजफ्फरनगर में सभी प्रधानाचार्यों को जारी हुआ आदेश। समुचित शालीन कपड़ों में विद्यालय आने के आदेश। तो लखनऊ से खबर, जहां पर शिक्षकों के लिए DIOS ने लागू किया निर्देश। जीन्स और टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाने नहीं आए टीचर्स। मुजफ्फरनगर में सभी प्रधानाचार्यों को जारी हुआ आदेश। समुचित शालीन कपड़ों में विद्यालय आने के आदेश। तो लखनऊ से खबर, जहां पर शिक्षकों के लिए DIOS ने लागू किया आदेश। जीन्स और टी शर्ट पहनने पर अब विद्यालय नहीं जा सकेंगे शिक्षक। मुजफ्फरनगर में सभी प्रधानाचार्यों को जारी हुआ आदेश। समुचित शालीन कपड़ों में विद्यालय आने के आदेश। इस खबर पर हमारे साथ सलाहकार संपादक के वक्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्स साहब, अब DIOS ने आदेश जारी कर दिया है कि अब विद्यालय में जो शिक्षक है वह जीन्स टी शर्ट में नहीं आ पाएंगे, शालीन कपड़ों में आए। कैसे देखते हैं इस खबर को? देखिए, ये आदेश बहुत पुराना आदेश है, कोई नया आदेश नहीं है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। कम से कम एक जिले से शुरुआत तो इसकी की मुजफ्फरनगर ने। ये करीब 1-2 सप्ताह पुराना आदेश है, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था कि प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उसमें शिक्षकों को जो निर्धारित ड्रेस है, पैंट कमीज है, मतलब टी शर्ट और जीन्स में नहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। और क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं स्कूलों में, तो इनको भी अपनी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस है उसमें आना होगा। लेकिन टीचर्स अपनी आदत से बाज नहीं आते थे और जीन्स और टी शर्ट में आ जाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, जिससे स्कूल का माहौल बढ़ता था, अनुशासनहीनता बढ़ती थी। और बच्चे भी अनुशासन, क्योंकि जब घर का गार्जियन ही अनुशासित न हो तो, और वो जो क्लास में टीचर होता है बच्चों का गार्जियन होता है, अगर वही अनुशासित नहीं होगा तो बच्चों को उसका क्या असर होगा। तो एक जिले से मुजफ्फरनगर की है, सारे प्रदेश के DIOS को ऐसी इनसे सीख लेनी चाहिए। हर DIOS को अपने जिले के प्रधानाचार्यों को, टीचर्स को पे लगाम कसनी चाहिए और ऐसे टीचर्स या प्रधानाचार्य जो टी शर्ट और जीन्स में स्कूल में आते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि मुजफ्फरनगर के वक्त साहब, क्या कहा जाए कि टीचरों पर जो स्टूडेंट और टीचर में जो वेरिएंस होता है, जो डिफरेंट होता है, उसके लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? क्योंकि अगर टीचर्स जीन्स टी शर्ट में आएंगे तो फिर बच्चों और टीचर में क्या अंतर रहेगा? और अगर हाँ बताइए, अगर DIOS जैसे कोई ऐसे शिक्षक अगर कार्यवाही जो आदेश जारी हुआ है उसको नहीं मानते हैं तो DIOS किस तरह की कार्यवाही करेगा और ऐसे अध्यापकों पर कैसे शिकंजा कसेगा? के वक्त साहब, कपिल, मैं पहले बता चुका हूं कि टीचर जो होता है, टीचर हो या प्रधानाचार्य हो, तो प्रधानाचार्य जो मुख्य गार्जियन होता है किसी भी स्कूल का, प्रधानाचार्य हो या प्रिंसिपल हो, जो भी कह सकते हैं आप, और टीचर उस क्लास का, जिस क्लास में पढ़ाता है उस समय के लिए गार्जियन होता है। अगर गार्जियन ही ड्रेस कोड का उल्लंघन करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो बच्चों को उसका बड़ा असर पड़ेगा। कि जब कहते हैं घर का गार्जियन अनुशासित नहीं है तो बच्चे क्या अनुशासित होगा, अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ाएंगे टीचर्स? तो एक ड्रेस कोड जो है स्कूलों के लिए प्रिस्क्राइब्ड है कि टीचर्स जो आएंगे पैंट कमीज में आएंगे। ये कहीं पे अगर कुर्ता धोती अलाउड है तो वहां भी जाएंगे, कुर्ता धोती भी टीचर्स की ड्रेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भारतीय परिधान है, इसको पहन सकते हैं। लेकिन जो आजकल के युग में है, शर्ट और पैंट ही पहनी जाती है, टी शर्ट और
पे पहनना ये सरकार ने भी मना कर दिया, इसका शासनादेश भी जारी हो गया है। तो अनुशासनहीन ऐसे टीचर्स, जैसे कि मुजफ्फरनगर के डीआईओ ने लिखा है कि ऐसे टीचर्स को अगर निरीक्षण के दौरान पाया गया और टीचर्स में और जीन्स में पाए गए तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। निरंतर कार्रवाई में उनका सस्पेंशन भी किया जा सकता है। अगर एक बार पकड़े गए तो सस्पेंशन है, 2, 3, 4 पकड़े तो उनकी सेवा भी समाप्त की जा सकती है। ऐसा शासनादेश में प्राविधान किया गया है। कपिल जी, के वक्त साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे सलाहकार संपादक के वक्त से, जो कि लखनऊ से खबर हम तक पहुंचा रहे थे।